फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग क्लास 10th के अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 के कुछ जरूरी सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो हमारे बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत से इम्पोर्टेंट है। हमारे पहले चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। चलिए आइए वक्त ज़ाया न करते हुए हम अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? हम सभी जानते हैं कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है तथा द्वितीय क्षेत्र औद्योगिकरण के क्षेत्र से नाम जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी नंबर सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? हम सभी जानते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका आंसर भारत हो जाएगा। तो हमारा तीसरा सवाल कहता है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। हमारा चौथा सवाल कहता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, तो वह देश विकसित देश कहलाता है, तथा जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित देश कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बिहार को पिछड़ा राज्य की श्रेणी में रखा जाता है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शेयर बाजार का नियामक संस्था है। हम सभी जानते हैं कि शेयर बाजार का नियामक संस्था जो है SEBI है। और हमारा सातवां सवाल कहता है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है पूरे भारतवर्ष में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में नीति आयोग का गठन 2015 ईस्वी को हुआ था। हमारा अगला सवाल कहता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र, इनमें से पूछ रहा है कि कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 थी। हमारा अगला सवाल कहता है, बिहार में जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है? हम सभी बिहारवासी है और बिहारवासी में अधिकतर देखा जाता है कृषि होता है, इसका ऑप्शन नंबर 1 कृषि सही हो जाएगा। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कैमा स्थान? बिहार का मतलब कै नंबर पे आता है उत्पादक के रूप में? तो बिहार का जैसे दूसरा स्तर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसका पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इसमें से सबसे अधिक श्रीलंका का है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर 15वें नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर सवाल कहता है हमारा, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा है कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, यह राष्ट्र है। हमारा 16वां नंबर सवाल कहता है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो हम सभी जानते हैं कि रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। 17वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह सवाल है, सम्यक विकास की क्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, या इनमें से कोई नहीं? हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सभी वर्गों से। अगला सवाल 18वां सवाल कहता है, गरीबी कैंसर रोग की तरह होती है? गरीबी कैंसर रोग की तरह होती है, इसका यह किसने कहा था? तो हम सभी जानते हैं एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम कुजनेट था, उन्होंने ये बात कही थी। हमारा 19वां सवाल कहता है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? हमने सबसे पहले ही आपको बताया कि औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। हमारा 20वां नंबर सवाल कहता है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो यह है 2007 से
2012 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल 21वां नंबर सवाल है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो हम सभी ने आपको तुरंत ही बताया कि सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। हमारा 22वां नंबर सवाल है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से। इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी संसाधनों से अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। हमारा 23वां नंबर सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। हमारा 24वां नंबर सवाल है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो जहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वहाँ निजी या किसी संस्था का अधिकार रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम सभी जानते हैं सरकार जो होती है, सरकार के हाथ में होती है सब चीज़। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों को जो मिलाकर, या ये यूँ कहे तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिलाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का अंतिम सवाल है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। आज हमने इकोनॉमिक्स के अर्थात अर्थशास्त्र के 25 जरूरी ऑब्जेक्टिव को देखे हैं। अगले वीडियो में हम और ज़रूरी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारे द्वारा किसी भी वीडियो का लाभ आप जल्द से जल्द उठा सकें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।